strange कि मैं I was not expecting this answer from Kinza. You know why? Because मतलब being a young girl तो इतने जबरदस्त मतलब एक बड़े मंझे हुए सिंगर का नाम लिया है, बड़ी बात क्योंकि है। मेरी अम्मी उनके बहुत गाने सुनती हैं। ओह। तो मेरी अम्मी वो जब सुनती थी और वो जिस तरह से उनकी बातें बताती थी तो मुझे बहुत ज्यादा वो होता था कि यार कि ये काम करने से आपको इतनी इज्जत मिलती है, लोगों से इतना प्यार मिलता है। तो मुझे वो सारी चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं इंस्पायर करती थी। यार तो उनके गाने में मजा आता है। हाँ, उनकी तरह तो नहीं गा सकती हूँ, आवाज ही नहीं है वैसी। बस लेकिन आज हाँ। हम मैडम का गाना किंजा सुनेंगे। पहले सोचन आप बता दिए खुद तो। सही। समी सेट पे मौजूद था समी और कहीं पे बाहर चौकीदार ने गोली चला दी, ये क्या हुआ? यार वो इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट एंड मैं और अस्मा अब्बास हम लोग सेट पे थे, हम नॉर्मल शूटिंग कर रहे थे, हमने कुछ सीन्स किए, लंच ब्रेक हुई और लंच ब्रेक के अंदर हम लोग खाना खा रहे हैं तो एकदम आवाज आई है, जैसे ढस एक आवाज आई है, तो मुझे लगा बाहर कुछ गिर गया है शायद। वो होता है ना अक्सर कुछ वो लाइट वगैरह पड़ी होती है और हवा चली गिर गया। लेकिन अचानक फिर जब मैं शोर सुना कि तो हमने दरवाजा खोल के देखा तो लाउंज के अंदर हमारा कुछ एक दो क्रू के लड़के थे, जिसमें जो चिलर वाला बंदा था उसने कहा गोली मार दी है। तो उसमें थोड़ा पैनिक हुई कि क्या हुआ है। वो बेसिकली जो क्रू के लड़के थे वो कहीं खाना खा रहे थे और जो घर का गार्ड था उसका एटीट्यूड काफी खराब था, शुरू से ही बहुत मसले कर रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो कुछ तल्ख कलामी हुई और उसने जहाँ खाना खा रहे थे वहीं फायर कर दिया। और अभी शुक्र है खुदा का कि इट वाज एन AK-47, लेकिन वो गोली जमीन पे चली है तो मार्बल से रिकोशे हुई है, किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन जो पीसेस थे ना मार्बल के वो इतने लगे हैं कि एक बंदा शायद 2-3 दिन हॉस्पिटल रहा है जो चिल्लर वाला था, लेकिन बाकी सब अल्लाह का शुक्र है कि रात तक वापस आ गए थे, कोई क्रिटिकल डैमेज नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है सोसाइटी का पेशेंस कहाँ चला गया? देखो यार, यानी आपका छोटी सी बात पे आप किसी को खाना खाते हुए, आप किसी कोई गैर इंसान भी आपके सामने खाना खा रहा हो, आप कहते हैं सुकून से खाने दो यार, 10 मिनट बाद जो भी है वो मसला हल कर लेंगे। वेरी स्ट्रेंज मैन, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट सेवंथ स्काई ने उनके खिलाफ पर्चा exactly, बिल्कुल, और फौरन पहुंचे, सब इलाज करवाया लोगों का, और ये बड़ी एक और सिर्फ उस गार्ड के खिलाफ ही नहीं, जो उस गार्ड के मालिकान थे उनको भी इन्वॉल्व किस तरह का बंदा रखा हुआ है यार। देखें आप शूट का पैसे ले रहे हैं आप लोग, मतलब घर में शूटिंग हो रही है, आप तमीज थोड़ी सी करें। आपने गन दे दी एक बंदे को तो यू नीड टू मेक श्योर कि किसके हाथ में है वो, यानी इट्स नॉट द गन, इट्स द पर्सन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। तो उसका ख्याल उनको रखना चाहिए कि गार्ड वो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कोई गार्ड है, तो लग रहा था कि अभी शायद सारों को वो कर बिल्कुल सही है, वेरी रॉन्ग वे। ठीक है, जबरदस्त। किंजा मुझे ये बताओ कि अभी जितने ड्रामे किए उनमें से सबसे फेवरेट कौन सा ऐसा रोल है जिससे लगा कि मैं एज अ किंजा हाशमी मैं रजिस्टर हुई, यानी लोगों ने मुझे एकदम से पहचाना शुरू कर दिया, वो कौन सा प्ले है? इश्क तमाशा। इश्क तमाशा, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड प्ले। क्या? बहुत अच्छा प्ले था। नहीं अच्छा, एक्चुअली अच्छा, वो एक्चुअली अच्छा था क्योंकि सबसे सभी पे डर गया, सिर्फ आंख दिखाई नहीं ये क्या चक्कर है? मुझे सभी की बेगम को पूछना है, क्या उनकी आंखों से भी इतना डरता है? सर वो आप कभी घर आए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। अब सिर्फ मैं यही देखने जाऊंगा। अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली बात तो इश्क तमाशा का जिक्र इसलिए किया है कि वो आपको ना सबसे अच्छा फीडबैक किसी भी चीज का ना अपने घर से मिल रहा होता है। तो मैं घर पे ऑब्जर्व करता कि ड्रामा कौन सा देखा जा रहा है, तो इश्क तमाशा सब देख रहे थे। तो मैंने दानिश को भी उसको कॉल करके मुबारकबाद दी थी कि यार कोई रेटिंग नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता, लेकिन ये मैं अपने घर से बता रहा हूँ कि जिस तरह लोग देख रहे हैं इट्स अ हिट प्ले। अच्छा, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो अब किंजा कहती है कि अब नेगेटिव भी कर रही हो, पॉजिटिव भी कर लिया, रोने धोने वाला भी कर लिया, कि क्या कैरेक्टर है जो करना आप चाहती हो कि यार ये रह गया, अब ये करना है मुझे? आई थिंक अभी तो मुझे नहीं पता कि कौन सा ऐसा रह गया, बस बहुत से रह गए, बहुत अच्छे सारे रह गए कैरेक्टर्स। ख्वाहिश होती करने की, यार ये मुझे करना है। मुझे अभी ये जो मोहलत में कर रही हूँ ऐसा था कि मुझे फुल नेगेटिव चाहिए, कहीं पे भी थोड़ा सा भी वो नहीं हो कि पॉजिटिव हो जाती है या ये वो, तो मैंने वो कर लिया अभी। अब नेक्स्ट और देखेंगे। अच्छा, ग्रूमिंग कुछ लगता है कि 2-4 सालों में यू ग्रूम्ड अ लॉट, यानी ग्रूम्ड इन अ वे कि लाइक एक्टिंग में भी आई थिंक आप सारी जिंदगी चीजें सीखते हैं, हर रोज किसी ने आप हेल्प नई किया, चीज सीखते हैं। किसी ने हेल्प की है ग्रूमिंग में? हर सेट पे होती है, जैसे मैंने मोर महल किया था उसमें नादिया जी थी, सरमत कुसट थे, तो उन लोगों ने काफी हेल्प की थी चीजों में, काफी चीजें बताई थी। फिर इसी तरह जैसे एक पर्सनल चॉइस भी होती है ग्रो करने की, ऑब्वियसली सब में होती है। सो आई थिंक योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी स्ट्रांग एंड ये कोई इंटेलिजेंट इंसान ही ये काम कर सकते हैं, और इंटेलिजेंट लोग ही ग्रो करते हैं जिंदगी में। डेफिनेटली इंटेलिजेंट है समी, या मैंने ऐसे ही बोल दिया? नहीं इंटेलिजेंट है,
समी हर बात में हाँ कर, कोई नहीं ऐसी बात नहीं, मैं अभी इसकी नहीं, वो लगती है सुपर एक वाक्य भी सुनाता हूँ जिसमें शेयर किया था। वो जो घर में दरवाजा खोल दिया था, चोर आ गए थे, वो बताओ ना। छोटा था वो बचपन का क्या? तो बचपन में भी तेज थी ये? वाक्य सुनने वाले से मेरी भी हंसी निकल गई थी कि ये क्या है। क्या किया था? बहुत पुरानी बात है कि 2010 की बात है कि मम्मा ने मुझे कहा कि दरवाजा खोलो, और ना मेरा शो चल रहा था बिग बॉस। तो मैंने कहा कि क्या मुसीबत है, मैं भागते हुए गई और मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा जी, तो वो अंदर आ गए। अब मैं उनको देख रही हूँ और वो साथ चल रहे हैं। जब वो आधे रास्ते में पहुंच गए तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये गड़बड़ है कुछ। और मुझे तब पहली दफा पता चला कि डर में मेरी चीख खत्म हो जाती है, आवाज ही खत्म हो जाती है। तो मैं ये कर रही हूँ और मुझे कुछ आवाज ही नहीं निकल रही। वो अंदर गए, उन्होंने हम सबको अंदर किया, आराम से चोरी की। 4-5 लोग आ गए और मम्मा पूछ रही है कि दरवाजा किसने खोला था। मम्मा भूल गए। मम्मा आपने भेजा था। मैंने कहा पता नहीं किसने खोला। फिर मैंने स्टोरी बनाई ना, वो जितने टाइम पे वो चोरी कर रहे थे, मैं सिर्फ ये स्टोरी बना रही थी कि अब ये जाएंगे तो बोलना क्या है, क्योंकि मुझे तो बहुत कुट पड़ने वाली है। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे धक्का दिया और वो अंदर आ गया। तो मम्मा कह रही देखा ये। मैंने कहा ये हुआ था। अच्छा, ये नहीं पता पूरा दरवाजा खोला था कि आ जाए अंदर। ये देखा, ये कभी कभी नुकसान होता है वाकयात बताने का कि वो सबके सामने फिर बताने पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, लाहौर से, you're from Lahore, right? तो have you shifted to कराची या सिर्फ काम करने आती हो? नहीं, मैं शिफ्ट हो गई हूँ। तो your parents, अम्मी तो मामा भी साथ ही हैं। अच्छा, साथ हैं। ओके, so now you're living in Karachi. हाँ, तो वो कभी जाती हैं 4-5 दिन। क्या चेंज? अकेली भी इतनी देर, मतलब मुझे लगता है यहाँ रहती रही ऑब्वियसली, तो फिर एंड ऑफ द डे तो उनको आना था। क्या चेंज लगता है लाहौर से यहाँ पे, क्या डिफरेंट है? चेंज तो नहीं मुझे कुछ खास लगता, क्योंकि जब मैं लाहौर में थी तो मैं बाहर कहीं जाती नहीं थी ज्यादा। यहाँ पे काम के लिए हर रोज जाते हैं बाहर, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे नॉर्मल घर की लाइफ थी। ठीक है, तो यहाँ काम में बिजी ज्यादा हो गए कराची में। ठीक है। और समी तो बहुत अरसे बाद समी यू शिफ्टेड टू कराची ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यार अभी बीच में कंफ्यूजन भी रही कि मैं जा रहा हूँ वापस, फिर आ गया। नहीं, वो मेरे साथ ही हुआ था कि मैं 2012 में, यानी पहले खुद आना जाना लगा रहा 2008 से लेकर 2012 तक। 12 में वाइफ भी आ गई थी यहाँ पर, लेकिन 2018 के अंदर जब फिल्में थोड़ी ज्यादा शुरू की तो टीवी थोड़ा बैलेंस कर रहा था, तो मैंने कहा लाहौर रहा जा सकता है क्योंकि आप शूट के लिए यहाँ चले जाएं। लेकिन देन कोरोना हैपेंड एंड फिल्म्स बनी नहीं है, रिलीज नहीं हो रही, सो फोकस इज बैक ऑन टेलीविजन। तो फिर अभी लास्ट अगस्त आई शिफ्टेड बैक, तब तो बेटी का स्कूल भी है कराची में ही है, सो वी आर हियर। हाउ ओल्ड आर योर किड्स समी? I have one daughter. She just turned 5. She's 5? She turned 5 2 days back. ओह अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो बाकी फैमिली सब बड़ी सपोर्टिव फैमिली। समी का भाई कहाँ गया? भाई कर रहा है काम या नहीं कर रहा? भाई काम कर रहा है। नहीं कर रहा वो? नहीं यार, एक्टिंग कर रहा है, लेकिन he's more into direction and production now. He's in Lahore, right? He's in Lahore. आते जाते रहता है, but he's working as a director, producer, doing some projects for PTV. समी मुझे बताओ कौन सा it's been more than 15 years that you're working, right? Around 20 years. 16 years. पता नहीं मुझे क्या पता यार, मुझे तो अभी बस काम शुरू किया। जी बिल्कुल, हमने इकट्ठे कभी काम नहीं किया ना। दोनों मेरे पे हंस रहे हैं इस बात। मैंने जान के ये बात की कि जरा ये अभी चंद साल पहले, 16 साल पहले क्या होता था इस फील्ड में। हाँ, हमने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी अभी, हम दोनों की पुरानी 12 साल पहले की थी। वो 16 साल पहले की थी। 12 साल पहले की थी। 12 साल पहले की थी। तो मुझे ये बताओ कि क्योंकि इतना 2 decades almost 16-17 years, फिल्म, लॉलीवुड वाली फिल्म, अब की न्यू एज सिनेमा जो बन रहा है यहाँ पे, फिर the other style of drama which I would say कि hasn't changed much, but environment जरूर change हुआ है काम का। तो what do you feel कि वो वाले ड्रामे, वो वाली फिल्म या ये वाले ड्रामे कुछ मुख्तलिफ, क्या which time is better? I think टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं, ह्यूमन नेचर है इवॉल्व करना, तो आई थिंक आपका ड्रामा भी वैसे इवॉल्व किया है, फिल्म्स भी इवॉल्व की हैं, एंड आई थिंक इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो वक्त के साथ अपने आप को अडेप्ट करे, अडेप्टेबिलिटी होनी जरूरी है कि टाइम से चेंज करे अपने आप को। मसलन हम तस्वीर भी देख रहे थे, उस वक्त हमारी स्टाइलिंग कुछ और थी, देखने का अंदाज भी कुछ और था तस्वीर के अंदर। सही लग रहा था, मैं आइटम लग रहा था, स्टाइल ही अजीब था। कौन मेरे बाल बनाता था भाई? तो वो वक्त के साथ वक्त की बात है। that picture, he was still looking nice. हाँ, फिर तो वो वक्त की बात है, आई थिंक इंसान चेंज होता है, एंड ऑब्वियसली आई एम लकी के, और अल्लाह का शुक्र है कि लाइक उस लॉलीवुड का भी काम किया और अब न्यू एज सिनेमा में भी काम कर रहे हैं, तो बहुत डिफरेंस है। आई थिंक कराची इवॉल्व्ड विद टाइम, बहुत तेज प्रोग्रेस किया है, जो इंटरनेशनल सिनेमा की रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ साथ मैच करता रहा, टेलीविजन और सिनेमा दोनों। सही है, बिल्कुल सही है। तो अब मतलब काम का भी मजा आ रहा है, तभी यू आर एंजॉयिंग। काम है। आई थिंक मैं वही जो बात है, आई एम एन एक्टर, मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, मना नहीं करता।
ठीक है, सही है। अच्छा, जो रूमर्स निकलती हैं कंज़ा, उनके बारे में क्या ख्याल है? जो ये यूट्यूब पे क्लिक होता है और फिर ये लिखा हुआ होता है, या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कुछ कर दिया तो गलत कमेंट्स, वो कैसे डील करती हो? मुझे तो इग्नोर हंसी करके? आती है, मैं इग्नोर करती हूँ। मुझे तो टोटल कोई इग्नोरिंग। जवाब नहीं है मेरे पास इन चीजों का। मैं सिर्फ काम कर रही हूँ और काम करूंगी। आप काम देखें इस काम को इन जज करें आप, मेरी हाँ, पर्सनल है। वो मैं देखती हूँ, सर्च करती हूँ तो वो चीजें आती हैं डिफरेंट किस्म की ना। कोई भी आप बात अभी इसमें से भी कुछ निकाल के कि किंजा हाशमी ने ये कह बता दिया। दिया और अच्छा, ये सही है। मजे की बात ये होती है, हाँ वो जब से वीडियोस ऐसी होती है उनकी कमेंट्री सुनने वाली होती है। ये जो हमारे एक्टर हैं, इनका आपको पता नहीं है, इनके पास इतने ये हैं। वो एक्शन मतलब वो ऐसी की होती है ना, उन्होंने डबिंग क्या आप कहते हैं यार। बट आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर वन थिंग कि पहले ये नहीं होता था। अब चूंकि इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है इस काम की और इतनी लाइकेबिलिटी आजकल के एक्टर एक्ट्रेसेस की सबकी, तो फिर डिस्कशन में भी ज्यादा रहते हैं। ये आई थिंक हाँ बड़ी इंडस्ट्री की तरफ जब आप जा रहे होते तो उसकी आई निशानी थिंक होती है। सोशल मीडिया की वजह से फ्रीडम भी बहुत आ गया है, लोग अपनी बात हर कुछ एक भी तक कह पहुंचा देते हैं। देते हैं। पहले क्या था, पहले सिर्फ हाँ न्यूज़पेपर होते थे या हाँ खबरें होती थी। पहले हम हाँ तक पहुंच नहीं सकती थी, हाँ, लेकिन यही है कि आप नहीं सुने। जिन लोगों को आप जानते नहीं उनकी बातें क्यों मैटर कर रही हैं आपके लिए?